Assalamu alaikum everyone. I am Farhad Jan, psychologist as well as the trainer. Welcome you everyone in the Learners Academy. We are discussing the course of the psychological testing and the measurement. In the previous lecture we discussed about the reliability and the concept of the reliability. ठीक है? Okay. And in today's lecture we discuss about the types of the reliability. Reliability के concept के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी types हैं reliability की, and it is very important for the statistical analysis of the research data as well. ठीक है? There are the 5 main types of the reliability. First is the test retest reliability. Test retest reliability क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब सेम टेस्ट को सेम इंडिविजुअल्स पे ऑन डिफरेंट ओकेजन्स या ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड जब आप एडमिनिस्टर करते हैं, वहाँ से जो परफॉर्मेंस के आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उनको आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं. उनकी कंसिस्टेंसी को जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो आपकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी आती है. ठीक है? इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है जिसको कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं. ठीक है? सो जब सेम टेस्ट सेम लोगों पे दो डिफरेंट टाइम पे कुछ टाइम की गैप के बाद आप एडमिनिस्टर करेंगे, डिफरेंट ओकेजन्स पे एडमिनिस्टर कर रहे होंगे, तो उसको आप लोग टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहेंगे. एक तो ये टाइप होगी. दूसरी टाइप होती है अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी. अब अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम टेस्ट ऑन द सेम पीपल ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स क्या किया जाता है, टेस्ट डेवलपर क्या करता है कि एक टेस्ट की 2 डिफरेंट फॉर्म्स बना देते हैं. 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम टेस्ट को क्रिएट किया जाता है एंड देन सेम लोगों पे डिफरेंट टाइम पीरियड पे उसको एडमिनिस्टर करके चेक किया जाता है कि एक फॉर्म पे क्या लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं, दूसरे फॉर्म ऑफ टेस्ट पे क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं. लेकिन इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो दोनों फॉर्म्स हैं उनकी टेस्ट लेंथ सेम होनी चाहिए, आइटम कंटेंट सेम होना चाहिए, आइटम स्पेसिफिसिटी सेम होनी चाहिए कि जिस डोमेन को मैयर करना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए उन दोनों फॉर्म्स को क्रिएट किया जाए. ये तो होगी आपकी अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं. थर्ड टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इज द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जिसमें इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम टेस्ट व्हाट द टेस्ट डेवलपर्स डू कि एक टेस्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. लाइक इफ देयर इज अ टेस्ट विद द 20 आइटम्स, तो अब उसको 10 आइटम्स एक हाफ में डिवाइड हो गए एंड 10 आइटम्स दूसरे हाफ में डिवाइड हो गए. अब उनको एडमिनिस्टर किया जाता है लोगों पे एंड उन पे जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, जो परफॉर्मेंस होती है लोगों की, उसको कैलकुलेट किया जाता है. उसके थ्रू जो है वो रिलायबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है. सो दिस इज द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कि एक टेस्ट के 2 हिस्से कर दिए गए लेकिन वो पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है? अच्छा, दिस इज़ द थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं. फोर्थ काइंड ऑफ रिलायबिलिटी इज़ द कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी. अब कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी क्या होती है, जिसमें आप परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट चेक करते हैं लोगों की, बट इसमें ये होता है कि सेम टेस्ट आप उस पर लोगों की रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. ये उन टेस्ट के लिए है जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें एक आइटम के लिए सिर्फ 2 रिस्पॉन्सेज दिए जा सकते हैं. ठीक है? या तो आप कह लें येस नो की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में. इस तरह के जो टेस्ट आइटम्स होंगे उनकी रिलायबिलिटी जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी कहते हैं. और कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी वहाँ पे होती है, आप इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टर्म में अगर लें तो इसको हम लोग इंटर आइटम कंसिस्टेंसी भी कहते हैं कि जब आइटम्स की रिलायबिलिटी को, आइटम्स के दरमियान को रिलेशन को फाइंड आउट किया जाता है तो वो भी कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी होती है. लेकिन ये सिर्फ उन आइटम्स के लिए जिनमें 2 रिस्पॉन्सेज हैं. फिफ्थ टाइप इज़ द कोफिशिएंट अल्फा. कोफिशिएंट अल्फा इज़ द टाइप ऑफ द रिलायबिलिटी जिसमें हम लोग इंटर आइटम कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं, बट उन टेस्ट के लिए या फिर उन आइटम्स के लिए जिनके लिए रिस्पॉन्सेज 2 से ज़्यादा होते हैं, लाइक स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल. ठीक है? जिनमें 2 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज लाइक लिकर्ट टाइप्स जो स्केल होते हैं उनमें कोफिशिएंट अल्फा को फाइंड आउट किया जाता है. और वो भी इसी तरह से होता है कि जो आइटम्स टेस्ट के उनकी कोरिलेशन को फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम लोग कोफिशिएंट अल्फा कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. इसमें हम लोग जस्ट टाइप्स के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है? सो थैंक यू सो मच.